हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा और विवाद का विषय बन चुकी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ बाहरी राज्य के आला आईएएस और आईपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित उनके लिए सर्वोपरि है और इन हितों से किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां और दायित्व है। इन दायित्वों की मर्यादा में रहकर ही कार्य होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि हिमाचल में सेवा देने के लिए आने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का स्वागत है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि वे प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी हिमाचल में रहे, यहाँ के लोगों की सेवा करे, लेकिन शासक बनने का प्रयास ना करे। हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है और इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मंडी में उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से वे सहमत है। उनके अनुसार यह मसला आज का नहीं बल्कि काफी समय से चला आ रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और हाल ही में उप मुख्यमंत्री ने भी इसे सार्वजनिक मंच पर रखा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के संसाधन प्रदेश के लोगों के हैं, चाहे राज्य के अपने संसाधन हो या केंद्र से आने वाली सहायता, वह भी हिमाचल के लोगों की है। किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह इन पैसों की मनमानी बंदर बांट करे। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस के हैं चाहे वो आईपीएस के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो एचएएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करे। देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में
आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही, ऐसा नहीं है। और डिप्टी सीएम ने भी ये बात करी। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे। और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश। और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को